स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। अनुदेशकों के ऐलान से सरकार में मचेगा हडकंप। सरकार जहां टैबलेट से अटेंडेंस बायोमेट्रिक शुरू करने जा रही है, तो अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कोई भी अनुदेशक बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं देगा। विक्रम सिंह ने कहा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कोई भी अनुदेशक स्वीकार नहीं करेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हमें सरकार का अंग नहीं माना जाएगा, तब तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस की आवश्यकता क्या है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस जिस कर्मचारी को सरकार के बोनस में सम्मिलित न किया जाता हो, जिस कर्मचारी को सरकार की किसी लाभ की योजना में सम्मिलित न किया जाता हो, उसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस में क्यों फंसाया जा रहा है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो उसके लिए होती है जिसे भरपूर वेतन दिया जा रहा हो और वो काम करने में आनाकानी करता हो, वो काम से लापरवाह हो, काम चोर हो। अनुदेशक और शिक्षा मित्र लगातार अपने काम के प्रति जिम्मेदार है और जिम्मेदारी से वो पूरा निर्वहन करता है। वो कभी काम के लिए लापरवाह नहीं है। ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि आखिर अनुदेशक या शिक्षा मित्र लगातार प्रताड़ित क्यों किया जाता है। लगातार शब्द इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 11 वर्षों से अनुदेशक और 7 वर्षों से शिक्षा मित्र का एक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। संघर्ष चल रहा है। उससे पहले अनुदेशक 2013 में जब नियुक्त होता है तो बड़ी हंसी खुशी से लोग हजारों रुपया के रोजगार को छोड़कर इस रोजगार में, इस जॉब में आते हैं। उन्हें लगता है कि एक न एक दिन ये सरकारी जॉब हमें नियमित करेगा और इस नियमितीकरण से हमारा परिवार एक अच्छे सिस्टम के तहत एक बढ़िया परिवार साबित होगा, हम एक अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत लगातार परिस्थितियों से लड़ता लड़ता अनुदेशक अब थक गया, टूट गया, हार गया, लेकिन उसे कहीं से न्याय का कोई एक दरवाजा खुलता नहीं दिखा और लगातार उस पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहा। काम का बोझ इस तरीके से बढ़ाया गया जैसे कोई मालिक अपने काम करने के लिए किसी भी व्यक्ति को रखता है या किसी कर्मचारी को रखता है। पहले दिन उससे 4 फाइल कराता है, फिर 6 फाइल कराता है, बढ़ते बढ़ते वो 10 फाइलें उसके सामने रख देता है, जो उसे काम करने में बड़ी परेशानी महसूस होती है। लेकिन उस काम करने वाले एक बगल में बैठे व्यक्ति को 90,000 रुपए पेमेंट होता है और उसी कर्मचारी को 10 फाइल पे काम करने के लिए 10,000 9,000 रुपए पेमेंट होता है। बात तो पेमेंट और भुगतान की थी। इस पूरे मामले में जिस प्रकार से सरकार का रवैया है वो दोहरा और सौतेला रवैया है। सरकार को इस रवैये से बचकर अनुदेशक और शिक्षा मित्र के हित की बात करनी पड़ेगी। तो हमेशा कहती है सरकार कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र हमारे अंग हैं। विधानसभा विधान परिषद में जब सवाल पूछा जाता है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र कौन है, तो बताते हैं हमारे शिक्षक अनुपात को सुदृढ़ करने की एक लंबी रीढ़ की हड्डी है। उसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। 9,000 रुपया में कैसे परिवार चलता है मैं नहीं जानता। आज की इस महंगाई में 2, 4, 5, 10 हजार रुपया आज पता भी नहीं लगता कब खर्च हो जाते हैं, और आप कहते हैं कि हम सिस्टम से आपको जीत दिला देंगे। बीते दिनों शिक्षा मित्रों का एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में सरकार उनसे बातचीत की बात करती है और बातचीत शुरू होती है। लेकिन अभी कमेटी का खेल है। शिक्षा मित्रों को न्याय कब मिलेगा ये अभी अंधकार में।
ये सब बातें सिर्फ आपसे इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आप जाने कि आखिर हो क्या रहा है। अनुदेशक का एक केस सुप्रीम कोर्ट में है, जो अभी जिसकी तारीख प्रस्तावित हुई है 30 जनवरी। वहीं दूसरा उसका केस है जिसकी तारीख इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 है। सरकार ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया है। अभी वो जवाब नहीं पढ़ा जा सका है। अब जब पढ़ जाएगा तो आपको उस जवाब के बारे में बताया जाएगा। हालांकि 20 तारीख के 5 दिन बाकी है, तो 20 तारीख को इस पर सरकार कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा उसका भी हमें इंतजार रहेगा।